आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 21 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स उठाए थे और ये करंट अफेयर्स वो वाले हैं जो मंथली करंट अफेयर्स हैं और ये मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कर चुका हूँ एक बार। तो आज मैंने जनवरी की सबसे फर्स्ट वीक की क्लास ली थी। जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं वो पेड क्लासेस में कराते हैं आशीष सर। तो फर्स्ट वीक की क्लास ली, उसके बाद फिर मैंने एलाइट एक्सप्रेस खोल लिया जो कि अनुभव सर ने लिया था। संडे वाले दिन लेते हैं वो, इसमें वो ओवरऑल समरी कराते हैं। और हाँ, एक और चीज़, संडे वाले दिन बिल्कुल स्किप मत करना। ये देख रहे हो आप, 100+ करंट अफेयर्स, मतलब कि जो भी आपके वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसके एमसीक्यूज आशीष सर यूट्यूब पर लेते हैं संडे वाले दिन। इसको स्किप मत करना क्योंकि देखो रिवीजन वाला पार्ट सबसे ज़रूरी है। करते जाओ और रिवीजन ना करो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता, ना ही उसका कोई सेंस बनता है। इसलिए इसको बिल्कुल स्किप मत करना, इसको ज़रूर करना। अगर आपको समय देखना है तो 9:06 हो रहे हैं और जस्ट अभी हमने करंट अफेयर्स और आईडी की क्लास डन करी है। अब मैं जा रहा हूँ नहाने फटाफट से, उसके बाद पूजा करता हूँ, फिर लेके बैठूंगा क्वांट्स। फटाफट से नहा के और जैसे ही मैंने पूजा कंप्लीट करी उसके बाद अब टाइम था हमारा, हमको सेल्फ प्रैक्टिस लेके बैठनी थी। क्योंकि मैंने क्लासेस इसीलिए शाम के टाइम में अलाइन कर दी है क्योंकि भाई मेरे को अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में कोई भी बीच में अड़ंगा चाहिए ही नहीं। तो सेल्फ प्रैक्टिस की बात करी जाए तो मैंने सबसे पहले क्वांट्स निकाली और आज क्वांट्स की जो प्रैक्टिस करी थी वो मैंने बुक से करी। आशीष अरोड़ा सर की डीआई की 360 वाली जो बुक है वो उठाई मैंने, उससे मैंने डीआई सॉल्व करी। कुछ प्री लेवल की डीआई सॉल्व करी थी। एक्चुअल में उसमें 3 लेवल में सब कुछ डिवाइड हो रखा है। तो धीरे धीरे वो लेवल्स कवर कर रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा बट कर रहा हूँ, आराम आराम से हो जाएंगे। तो आज मैंने लेवल फर्स्ट की कुछ डीआई सॉल्व करी थी। ऑलमोस्ट 3 से 4 डीआई ही सॉल्व हो पाई क्योंकि उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे और भी चीज़ें करनी है, जैसे कि स्पीड मैथ्स में रहा, क्वाड्रेटिक्स में, फैक्टर्स में कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं कभी कभार। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि फैक्टर्स आसानी से कैसे निकाले जाते हैं। ये करने के बाद फिर मैंने उठा ली रीजनिंग, और रीजनिंग में बात करी जाए तो रीजनिंग में मैंने चैंपियंस की बुक उठाई और उसमें से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने पर एक चैप्टर उठाया, ठीक है, एक एक चैप्टर उठाओ आप, और क्या करो, पर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। चैप्टर खोलो 5 क्वेश्चंस लगाओ, चैप्टर खोलो 5 क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद फिर उन पर टिक लगाना स्टार्ट कर दो। फिर नेक्स्ट डे जब आप 5 क्वेश्चन लगाओ तो उससे आगे के लगाओ। ऐसे क्या होगा, बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। और आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी कि आप हर टॉपिक से क्वेश्चंस लगाओगे। अब ऐसा तो नहीं बुक खोल के बैठ गए एक ही टॉपिक से लगाने लगे, ना ना ना। सारे टॉपिक्स उठाओ, सारे चैप्टर्स उठाओ, उनमें से 5-5 क्वेश्चंस डेली लगाओ। और रही बात पजल्स की, तो पजल्स का तो बेस्ट यही है कि भाई इसको जितना ज़्यादा घिसोगे वो उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। वैसे ही सेम हाल सिटिंग अरेंजमेंट का है, उसमें जितना घिसोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अभी फिलहाल मैं बुक से सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैठ के आज, इसीलिए आप देख रहे होगे कि मैं इधर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि बुक को आराम से टेबल पे रख के हो जाती है। जब मैं रैंक फाइल लेके बैठूंगा ना तो रैंक फाइल में यहाँ नहीं लेके बैठ पाता क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ ना, लैपटॉप से सारा कुछ देखना पड़ता है। तो रैंक फाइल जब लेके बैठता हूँ तो मैं वहाँ टेबल और चेयर रख के ही बैठता हूँ वहीं पे, क्योंकि उससे ही फिर बढ़िया सॉल्व हो पाती है बैठ के आराम से। और एक चीज़ और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कभी भी किसी के बहकावे में मत आना। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो हमेशा ट्राई करना कि पहले आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद फिर रैंक फाइल पे जंप मारो। नहीं तो पता चला कि आप कोई भी किसी की डीपीपी उठा ली, कुछ उठा लिया। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पहले एक टॉपिक कंप्लीट करते हो, उसके बाद फिर क्या करोगे, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओगे ढंग से। करीबन जब तक आप उस टॉपिक के 100 क्वेश्चंस नहीं लगा लोगे तब तक आपको कैसे वो टॉपिक समझ आ जाएगा। फिर जब 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगा लिए, फिर आता है मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने की बारी, तब फिर आप आराम से मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओ। वही सेम सीन मेरा हो रखा है। मैंने अभी बुक से क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद फिर मैं रैंक फाइल खोल के बैठ गया और रीजनिंग की रैंक फाइल खोली जिसमें अपने 45 क्वेश्चंस थे। तो 45 क्वेश्चंस मैंने चटका दिए सारे बैठ के। कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, क्या होता है कि कभी कभार हम कॉन्फिडेंस में लगा तो देते हैं, हम क्या करते हैं पजल सॉल्व कर देते हैं, है ना। एक्चुअल में पजल सॉल्व कर देते हैं, पजल में इतनी दिक्कत नहीं होती, सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो सोचते हैं हाँ बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन जैसे हम सॉल्यूशन देखते हैं तो पता चलता है नहीं भाई इसमें तो हमने अपने एल लगा लिए और वो गलत सॉल्व हो जाती है। तो हमेशा ट्राई किया करो कि जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो ना तो उसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। कभी कभार क्या होता है हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ देते हैं और वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें फिर समझ आता है अरे यार एक चीज़ तो गलत रह गई। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स की रैंक फाइल उठाई और फिर क्वांट्स से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। क्वांट्स में भी वही अपना सेम सीन ही चल रहा है कि अपना 4 से 5 सेट डीआई के लगाओ और उसके बाद फिर 4 से 5 सेट क्या यार, रैंक फाइल में तो खैर 4 से 5 सेट नहीं होते, पर जितने भी होते हैं सारे क्वेश्चन चटका ही दो। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, इंग्लिश में फाउंडेशन क्लास नहीं ली थी। इंग्लिश में मैंने नोट्स उठाए, उनको एक बार रिवाइज करा और इंग्लिश एज की जो पीडीएफ आती है, डीपीपी जो आती है, वो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। उसको सॉल्व करने के बाद फिर लगा कि हाँ चलो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। फिर मैंने उठाई वाईटी। वाईटी में मैं सर की क्लास ढूंढने लगा, मैंने कहा अनुभव सर की कोई पुरानी क्लास मिल जाए। तो मुझे वाईटी पे सर की एक क्लास दिख गई थी जिसमें टेंस और क्लोज टेस्ट करा रखे थे सर ने, बिल्कुल बेसिक से।
वो मैंने क्लास उठाई और उस क्लास को पूरा ढंग से देखने लग गया। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, वाईटी पे जब क्लास देखा करो ना, तो ये मत सोचा करो कि मेरे को इसके नोट्स बनाने हैं, ना कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वाईटी की क्लास के कौन नोट्स बनाता है। केवल उस क्लास को देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बस काफ़ी है। नोट्स तो आपको केवल पेड क्लासेस के बनाने चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ पेड के भी मत बनाओ भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करो। और जो सर कराते जाते हैं, अभी सर ने एडजेक्टिव्स करा दिए, उससे पहले सर ने डिटर्मिनेंट्स करा दिए थे, तो उसके भी सर ने नोट्स प्रोवाइड कराए थे, और वही मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए थे। और इतना करते करते आप टाइम देख सकते हो, 6:15 हो गए थे, और अब बारी है कुछ और करने की। अभी जस्ट मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या करना चाहिए मुझे, खाना पीना खा के और ऊपर छत पे जाके रिवीजन करना चाहिए या फिर नीचे ही कर लेना चाहिए। देखते हैं क्या फैसला निकलता है, लेकिन उससे पहले के जो काम है वो निपटा लिए जाएँ, जैसे खाना खाना और पूजा करना। तो मेरे दिमाग में जो कश्मकश चल रही थी, उसका एब्सोल्यूट सॉल्यूशन ये निकला कि अब हम नीचे बैठ के आराम से लैपटॉप रख के अपने पेटू के ऊपर और मस्त अपना बैठ के रिवाइज करते हैं। फिर मैंने इंग्लिश में जो वोकैब थी उसको रिवाइज करा, और करंट अफेयर्स जो थे उनको अच्छे से रिवाइज करा। और इतना करने के बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैं कहा लाओ एक लगे हाथ जनरल अवेयरनेस भी उठा लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में भी मैं रिवीजन कर लिया था। अब यार रिवीजन क्या बताऊँ, जनरल अवेयरनेस का तो बुरा हाल हो रखा है भाई, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि उसमें जितना काम होना चाहिए था उतना हो ही नहीं रखा, करेक्शन हो ही नहीं रखे, तो क्या करें। बट कोई नहीं, इतना करने के बाद ऑलमोस्ट अगर मैं टाइम दिखाता हूँ तो टाइम हमारा होने आ गया था 8:16। और अभी हम क्लास ले रहे हैं चैंपियंस में, और आज क्लास है, लास्ट क्लास है बॉक्स बेस क्लासिफाइड और वेरिएबल्स की। ये मेंस की क्लास चल रही है, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम ट्राई ये करेंगे कि हम कल से ब्लड रिलेशन स्टार्ट करा दें। अरे यार एक्चुअल में ना पजल की क्लास ही इतनी ज़्यादा है कि वो करते करते ही टाइम इतना हो जाता है कि और टॉपिक्स अभी स्टार्ट हो ही नहीं पा रहे। बट कोई नहीं, इतना कंफर्म है कि हम लोग जो जून में जो क्लास करने वाले हैं ना, वो हम सारा मेंस ही लेके चलेंगे, ये फैक्ट है। चाहे फिर वो किसी का भी हो, हम सारा रैंकर से मेंस ही करने वाले हैं पूरा जून जून, और उसके सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो मेरा वादा है तुमसे, तुम देख लेना ये वाली चीज़ तो। सीक्वल देख पा रहे हो इसका क्वांट्स का, तो अभी हम लोगों ने रेशियो भी कर दिया था, एजेस भी कर दिया, पार्टनरशिप भी कर दिया। आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज में हमारी कितनी क्लासेस हैं, हम लोग क्लास 1 लेंगे आज। इसमें ऑलमोस्ट 5 क्लासेस है, बट वो ये 5 क्लासेस में ऐसा नहीं है कि पांचों क्लासेस, एक में क्लास टेस्ट होगा, एक हाई लेवल की क्लास होगी। तो आज से परसेंटेज स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। क्वांट्स की क्लास भी जैसे ओवर करी, और मैंने उसके बाद फिर क्या करा, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। नोट्स खैर बना क्या लिए, सच बताऊं तो इसके तो नोट्स मेरे बने हुए हैं। एक्चुअल में तो कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अपना तो पहले से ही हो रखा है। बट तुम लोग ट्राई करना, तुम क्लास लेने के बाद नोट्स ज़रूर बनाना। और अब फाइनली टाइम हो लिया हमारे जो दिन की टू डू लिस्ट थी उसको एनालाइज करने का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स हाँ मंथली वाले करे थे आज। एडिटोरियल जो पूरा वीक का होता है समराइज वो करा था। स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, डीआई हाँ करा था। मिसलेनियस, पजल्स और मेंस के क्वेश्चन भी ट्राई करे थे, ठीक है डन। फाउंडेशन की क्लास ली थी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हाँ करी थी। जीए को 30 मिनट हाँ दिए थे। डेली क्विजेस नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। मेंस की क्लासेस हाँ ले रहे हैं। सेक्शनल मॉक हाँ लगा रहे हैं। रिवीजन भाई बिल्कुल कर रहे हैं यार। और बैकलॉग हाँ चल रहा है। अब चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर ये बात करी जाए तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड नहीं करता हूँ डेली, बट वो कर दे रहा हूँ। एक है वायरल मैथ्स। इसको मेरे को लगता नहीं है ऐड करना, इसलिए नहीं बोलता हूँ, बट ठीक है। आप 6 से लेके 9 3 घंटे में यहाँ आप ये कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये। इसको आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे देने चाहिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से इतना जितना भी टाइम दे सकते हो दो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अभी 2 घंटे क्यों देने चाहिए, क्योंकि अभी हम पेड क्लासेस भी ले रहे हैं इसलिए। बट जैसे ही पेड क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम इसका टाइम और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो देखो 6 से 9 यहाँ 3 घंटे यहाँ निकले, और ये अगर हम 10 बजे से करने बैठते हैं तो 10 से 12 ये, ठीक है। सेम टाइम इसमें भी 2 आवर्स देने चाहिए। तो मैं 1 से 3 का टाइम यहाँ निकालता हूँ, 1 घंटा यहाँ पे फ्री छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन की क्लासेस मैं 1 घंटा यहाँ, एक तो खैर नहीं निकालूंगा, 3:30 मान लो, 3:30 से 4:30 तक फाउंडेशन क्लासेस और 1 घंटा ये, तो 5:30, ठीक है। और 2 आवर्स आपने यहाँ पे भी निकाल दिए। अब आते हैं नीचे। 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को, इसका तो 30 मिनट है ही कंफर्म, इसमें तो क्या ही देखना। मीन्स की क्लास अगर आप ले रहे हो कोई सी भी, तो देखो वो 1.5 घंटे से कम की क्लास होती ही नहीं है, ठीक है। इसको मान के चलो आपको ये 1:30। सेक्शन मॉक भी 30 मिनट, तो 2 घंटे आपने यहाँ निकाल दिए। रिवीजन करना है आपको 30 मिनट से कम में नहीं होगा ये, ठीक है। और उसके बाद बैकलॉग ये भी आपको कम से कम 1.5 घंटे का मान के चलो। तो अब हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने यहाँ से 6 बजे से स्टार्ट करा है, हमने 6 से 9, 10 से 12, उसके बाद 1 से 3, फिर 3:30 से 5:30, उसके बाद हमने 30 मिनट यहाँ निकाले, तो ये हो गया हमारा 6 o'clock तक ये डन हो गया। उसके बाद
आराम से टाइम लो, फिर हम लोग 8 बजे से लेके बैठते हैं मान लो, तो हम 2 घंटे यहाँ निकालते हैं, 8 से 10 ये, उसके बाद फिर 30 मिनट इसको, ये हम पहले ही कर लेंगे, खैर ये तो मैं यहाँ नीचे तो मैंने गलत दे रखा है, पहले ही कर लेंगे। तो उसके बाद 1 घंटा और, ऑलमोस्ट आपका 11 ओ क्लॉक तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और 11 ओ क्लॉक तक आपका सारा काम डन हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपको टाइम कितना लगेगा वो भी निकालते हैं, 3 घंटे, 2 घंटे 5, और यहाँ पे भी 2 घंटे हो गए आपके 7, 2 यहाँ हो गए 9 हो गए, 2 यहाँ हो गए 11, और हाँ यार ऑलमोस्ट आपके 12 आवर तो लगेंगे ही लगेंगे। ये मैं जब बता रहा हूँ जब आप पेड क्लासेस ले रहे हो तब, और अगर आप पेड क्लासेस नहीं लोगे तो आप और भी ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें चेक करना तो आपको रेशियो समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने रेशियो ऐसा बना रखा है कि हम अगर 3 घंटे क्लास ले रहे हैं ना, तो एटलीस्ट हम 5 घंटे तो सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं। वो वाली क्लासेस काउंट मत करना जो करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लासेस है ना, वो अलग है। हम केवल बैच की क्लास की बात कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है।